लड़की ने अपनी उंगली थोड़े से गुलाबी रंग में डुबोई और जल्दी से राजकुमारी के गालों पर लगा दिया। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसका यह काम राजकुमारी के लिए बहुत बड़ी मदद साबित होगा। एक दिन राजकुमारी अपनी बेटी को लेकर गहनों की दुकान पर गई। वह एक हेयर पिन को देख ही रही थी कि उसे उठाने से पहले ही एक दुष्ट औरत अचानक आई और उसे छीन कर ले गई। वह दुष्ट औरत राजकुमारी की बड़ी बहन थी। बचपन से ही उसे राजकुमारी की चीजें चुराने की आदत थी और वह हमेशा उसे नीचा दिखाने की कोशिश करती रहती थी। यह याद आते ही राजकुमारी गुस्से से भर उठी और वहीं पर अपनी बहन से भिड़ गई। देखते ही देखते वहाँ अफरा तफरी मच गई। राजकुमारी को जोर से धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया गया। उसी समय लड़की ठीक वक्त पर वहां पहुंच गई। उसने सहजता से अपनी उंगली फिर से गुलाबी रंग में डुबोई और जल्दी से राजकुमारी के चेहरे पर लगा दिया। फिर उसने तुरंत अपना नाटक शुरू कर दिया। उसने दुष्ट औरत पर राजकुमारी को चोट पहुंचाने का आरोप लगा दिया। यह दृश्य देखकर वह औरत हैरान रह गई। लड़की ने तुरंत राजकुमारी की बेटी को इशारा किया। इशारा समझते ही छोटी बच्ची अपनी माँ के पास दौड़ कर आई और जोर जोर से रोने लगी, मानो उसकी माँ सच में पीड़ित हो। जब दुष्ट औरत ने जरा भी पछतावा नहीं दिखाया तो लड़की ने कहा कि मारने की वजह से राजकुमारी का चेहरा सूज गया है। यह सुनकर राजकुमारी चकित रह गई और तुरंत महल जाकर राजा से न्याय दिलाने का फैसला किया। राजा ने पूरी बात सुनी और राजकुमारी का सूझा हुआ चेहरा देखकर उसी समय दुष्ट औरत को डांट लगाई। साथ ही राजकुमारी को एक उच्च पदवी देकर सम्मानित किया। जब दुष्ट औरत को पता चला कि यह सब लड़की की चाल थी तो उसने लौटते समय उन्हें रोक लिया। वह जैसे ही लड़की को सजा देने वाली थी तभी एक शाही फरमान आ गया, जिसे सुनकर सब लोग स्तब्ध रह गए। अप्रत्याशित रूप से राजा ने उस लड़की को भी राजकुमारी घोषित कर दिया। यह सुनकर दुष्ट औरत गुस्से से पागल हो गई।